आज है 8 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों की राशि में बढ़ोतरी, अगली दीपावली में खाते में आएंगे 1750 रुपए। मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार जल्द लाडली बहनों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी करने जा रही है। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दमोह जिले के मनगढ़ में तालाब निर्माण भूमि पूजन के दौरान घोषणा की कि वर्तमान में 1500 रुपए मिलने वाली राशि अगली दीपावली में बढ़ाकर 1750 रुपए की जाएगी। इसके बाद 2027 की दिवाली पर 2000 रुपए और 28 की दिवाली पर 1000 रुपए की बढ़ोतरी और होगी। छिंदवाड़ा में पालतू पशुओं के लिए हेल्थ चेकअप कैंप, पेट लवर्स के लिए खुशखबरी। छिंदवाड़ा में पालतू पशुओं के स्वास्थ्य की चिंता को लेकर एक अनोखी पहल शुरू हुई। महिलाओं की समाज सेवी संस्था इनर व्हील क्लब ने पालतू पशुओं के लिए हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में पालतू कुत्ते, बिल्ली और अन्य छोटे जानवरों की स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और सलाह दी जाएगी। ये कदम पशु प्रेमियों के लिए खुशखबरी है और उनके प्यारे पालतू जानवरों की सेहत सुनिश्चित करने में मदद करेगा। भोपाल मेट्रो संचालन की तैयारियां तेज, किराया सिर्फ 10 रुपए। भोपाल मेट्रो के संचालन की तैयारियां अब जोर शोर से चल रही हैं। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद प्रायोरिटी कॉरिडोर के सभी काम 13 दिसंबर से पहले पूरे करने पर ध्यान दिया जा रहा है। मेट्रो प्रबंधन ने तय किया कि बेस किराया 10 रुपए होगा। महिलाओं और छात्रों के लिए विशेष छूट योजना भी लागू रहेगी। अधिकारियों का मानना है कि इन उपायों से राजधानी में मेट्रो का उपयोग बढ़ेगा। एमपी में रियल टाइम अटेंडेंस से शिक्षकों की उपस्थिति अब होगी लाइव ट्रैक। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की उपस्थिति निगरानी को और कड़ा कर दिया है। अब ये अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से शिक्षक न सिर्फ लॉग इन कर रहे हैं बल्कि समय पर लॉग आउट भी करना अनिवार्य है। ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में वास्तविक समय उपस्थिति मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की जा रही है। अधिकारी अब लाइव डैशबोर्ड के जरिए शिक्षकों की उपस्थितियां तुरंत देख सकेंगे। सिंघर्स 2028 से पहले महाकाल नगरी बनेगी विश्व स्तरीय आस्था और सुविधा का मॉडल। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को सिंघर्स 2028 से पहले नया वैभव देने की तैयारी तेज हो गई। मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर 40 किलोमीटर तक घाट विकसित किए जा रहे हैं, जो सिर्फ स्नान स्थल नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के सुरक्षित और सौंदर्यपूर्ण अनुभव का नया अध्याय होंगे। लाल बलुआ पत्थर की भव्यता, 100 मीटर चौड़ी हरित 6 लेन सड़क, उच्च रोशनी, कपड़े बदलने के शेड, शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाएं इस परियोजना को विश्व स्तरीय बनाएंगी। एमपी इंजीनियरिंग कॉलेज में डिजिलॉकर माइग्रेशन स्वीकार नहीं, छात्रों की परेशानी बढ़ी। सत्र 2025-26 में इंजीनियरिंग प्रवेश लेने वाले छात्रों के सामने नई चुनौती आ गई है। मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने के निर्देश दिए, लेकिन सीबीएसई की हार्ड कॉपी न मिलने के कारण छात्रों को परेशानी हो रही है। हालांकि सभी छात्रों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिजिलॉकर में उपलब्ध है, लेकिन कॉलेज इसे स्वीकार नहीं कर रहे। सीएम बोले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्य के कौशल और नवाचार का आधार। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्य के कौशल, नवाचार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आधार है। नगरीय निकाय और पंचायतों के उपनिर्वाचन का कार्यक्रम घोषित, 29 दिसंबर को मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया। मतदान 29 दिसंबर 2025 को होगा और नतीजे 31 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र स्वीकार करने की प्रक्रिया 8 दिसंबर से शुरू हो गई। उम्मीदवार अपना नाम निर्देशन पत्र 15 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं, जबकि 16 दिसंबर को इन पत्रों की जांच की जाएगी। 25 करोड़ के फ्रॉड में आरोपियों को 6 साल बाद क्लीन चिट, ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट स्वीकार। ग्वालियर विशेष न्यायालय ने जमीन आवंटन में 25 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में ईओडब्ल्यू की खात्मा रिपोर्ट को 7 साल बाद स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के आरोप झूठे पाए गए और अदालत की कार्रवाई में शामिल न होने को अहम वजह बताया गया। इसके चलते सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस मामले में ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी क्लीन चिट दी गई।
मुख्य सचिव ने ओरछा में निर्माण कार्यों का निरीक्षण, कहा विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य बनाएं। मुख्य सचिव अनुराग जैन रविवार को ओरछा पहुंचे और विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओरछा को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए शहर के आर्थिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश दिए। जैन ने निर्माण एजेंसी से कहा कि सभी कार्य समय सीमा के भीतर पूरी गुणवत्ता के साथ पूरे हों। बालाघाट में अमित शाह पर आपत्तिजनक पोस्ट, शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई। बालाघाट में सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट सामने आया। फेसबुक पर की गई इस टिप्पणी में SC/ST आरक्षण और बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जनजाति कार्य विभाग बालाघाट के सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर ने इस मामले में उच्च श्रेणी के शिक्षक सुनील मेश्राम के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। खजुराहो में 2 दिन मोहन सरकार बुंदेली मेन्यू के बीच चीतों की शिफ्टिंग पर होगा फैसला। मध्य प्रदेश में चीतों को नया घर मिलने की योजना पर फैसला जल्द होने वाला है। कूनो और गांधी सागर के बाद अब नौरादेही में चीतों को बसाया जाएगा। 9 दिसंबर को खजुराहो में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की बैठक लेंगे और कैबिनेट कमेटी फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की बैठक भी होगी। सागर के मसवासी ग्रांट में 1500 एकड़ जमीन पर निवेश को लेकर उद्योगों को मिलने वाले इंसेंटिव पर भी चर्चा होगी। ग्वालियर नगर निगम की नेशनल लोक अदालत में टैक्स अधिभार में 100% तक छूट, 13 दिसंबर को आयोजन। ग्वालियर नगर निगम संपत्ति कर और जलकर से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के लिए 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित कर रहा है। यह आयोजन जिला न्यायालय परिसर और नगर निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एक साथ होगा। संपत्ति कर के बकाया मामलों में विशेष छूट का प्रावधान है। जिन प्रकरणों में कर और अधिभार की राशि 50,000 रुपए तक है, उन्हें अधिभार में 100% की छूट दी जाएगी। भावांतर योजना से किसानों को बड़ी राहत, सोयाबीन के रिकॉर्ड आवक और 1100 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ। इस साल भावांतर योजना ने किसानों को कमर तोड़ रही मुश्किलें कम कर दी हैं। मंडी में सोयाबीन की आवक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, पिछले वर्ष से 1.5 गुना ज्यादा। अब तक करीब 18,000 किसानों ने 4 लाख क्विंटल सोयाबीन भावांतर योजना के तहत मंडी में बेचा। किसानों को प्रति क्विंटल 1100 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिला। कृषि उपज मंडी समिति का राजस्व भी 2 गुना बढ़ा है। नीलगंगा सरोवर के पास अवैध निर्माण पर NGT सख्त, प्रतिवादियों को नोटिस। उज्जैन के पवित्र नीलगंगा सरोवर के किनारे फिर से शुरू हुए अवैध पक्के निर्माण पर राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने कड़ा रुख अपनाया है। शिकायत और तस्वीरों की पुष्टि के बाद NGT ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया। उन्हें निर्देश दिया कि वे 25 फरवरी 2026 को होने वाली अगली सुनवाई से कम 1 सप्ताह पहले अपना विस्तृत जवाब दाखिल करें। NGT की ये सख्ती स्पष्ट संदेश देती है कि पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो संकट, 5 दिन में 125 फ्लाइट्स रद्द, 50,000 यात्री प्रभावित। इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के संकट का असर लगातार महसूस किया जा रहा है। पिछले 5 दिनों में कुल 125 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे करीब 50,000 यात्री प्रभावित हुए। रविवार को रद्द उड़ानों की संख्या घटकर 24 रह गई और 5 उड़ानों में देरी हुई। यात्रियों को पहले ही जानकारी दी गई, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी नहीं हुई। दिल्ली, गोवा, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु के लिए उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को वैकल्पिक साधनों से यात्रा करनी पड़ी। साइबर ठगों पर क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, 1000 फर्जी खाते ब्लॉक और 14 करोड़ की राशि वसूल। क्राइम ब्रांच ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए इस साल 1000 से अधिक फर्जी बैंक खाते और 300 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करवाए हैं। साइबर ठगों के द्वारा लोगों को ठगने के नए नए तरीकों के बीच पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। विशेष अभियानों के तहत फर्जी खातों को ब्लॉक करवाने के साथ ही 14 करोड़ रुपए की राशि भी वापस लौटाई गई। मध्य प्रदेश में ला नीना का असर, अगले 2 दिन शीतलहर और कोल्ड डे के लिए अलर्ट जारी। सर्द हवाओं के चलते इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई। बीती रात राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित 26 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। करीब 14 दिनों के अंतराल के बाद प्रदेश में फिर से शीतलहर और कोल्ड डे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए अगले 2 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।
भोपाल में 18 जनवरी को SC, ST और OBC संगठनों का जोरदार प्रदर्शन, पदोन्नति आरक्षण की मांग तेज। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण और बैकलॉग पदों पर भर्ती को लेकर SC, ST और OBC संगठनों का आंदोलन फिर सक्रिय हो गया। जनजातीय युवा संगठन के नेतृत्व में ये संगठन 18 जनवरी को भोपाल में बड़े प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। हजारों लोग सामाजिक न्याय और आरक्षण की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रदर्शन स्थल की तैयारियां शुरू कर दी। भोपाल जंक्शन पर पार्सल व्यवस्था हुई धीमी, 2000 पार्सल 14 कर्मचारियों के भरोसे। भोपाल जंक्शन पर पार्सल व्यवस्था में लगातार परेशानी देखी जा रही है। प्रतिदिन करीब 2000 पार्सल आते हैं, लेकिन इन्हें संभालने के लिए सिर्फ 14 कर्मचारी तैनात हैं। इसका सीधा असर व्यापारियों और यात्रियों पर पड़ रहा है। कई पार्सल तय तारीख पर न पहुंचकर कई दिनों तक अटके रहते हैं। त्योहारों और शादी के सीजन में ये दबाव और बढ़ जाता है। यात्रियों और व्यापारियों की परेशानियों के बीच रेलवे प्रशासन को जल्द सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। रन भोपाल रन में दिखी फिटनेस की ताकत, हजारों ने स्वास्थ्य और स्वच्छता का संकल्प लिया। राजधानी भोपाल में रविवार सुबह सड़कों पर फिटनेस और जागरूकता का उत्साह देखने को मिला। दौड़ हिंदुस्तान के दिल के लिए थीम पर आयोजित 11वें रन भोपाल रन में हजारों धावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। TT नगर स्टेडियम से शुरू हुई इस मैराथन में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने दौड़ लगाकर स्वस्थ जीवन शैली और स्वच्छता का संदेश दिया। इस आयोजन ने न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा दिया, बल्कि शहरवासियों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम भी किया। मध्य प्रदेश में आवारा मवेशियों का खतरा, 2 साल में 94 मौतें, कांग्रेस ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश की सड़कों पर आवारा मवेशियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हाईवे हो या शहर की गलियां, हर जगह लोग अचानक से मवेशियों से टकराने का डर महसूस कर रहे हैं। पिछले 2 साल में प्रदेश में इस समस्या के चलते 94 लोगों की मौत हो चुकी है। रोजमर्रा के सफर में नागरिक सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। इस बढ़ती समस्या पर कांग्रेस ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। MP सरकार की किसानों के लिए खास योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की सहूलियत और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की। इसके तहत राज्य के किसान केवल 5 रुपए की नाम मात्र फीस देकर अपने खेतों में सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर पंप कनेक्शन लेने में बड़ी राशि खर्च होती थी, लेकिन इस योजना से किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और उनकी लागत में भी काफी कमी आएगी। महाभारत काल से जुड़ा रहस्यमयी सहस्त्रमुखी शिवलिंग, 1008 शिवलिंगों का एक साथ जलाभिषेक। जिले में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सहस्त्रमुखी शिवलिंग विराजमान है। यह अनोखा शिवलिंग खुदाई के दौरान सामने आया और अपने आप में 1008 शिवलिंग समाहित करता है। महाभारत काल से जुड़े शिवलिंग की महिमा अपार मानी जाती है। यहाँ एक साथ 1008 शिवलिंगों का जलाभिषेक किया जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु शामिल होते हैं। कहा जाता है कि शिवलिंग का जलाभिषेक करने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। MP MLA कोर्ट ने मानहानि मामले में उमंग सिंघार, अजय सिंह राहुल और लखन घनघोरिया को भेजा नोटिस। MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश DP सूत्रकार ने मानहानि के मामले में दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए वर्तमान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल और विधायक लखन घनघोरिया को नोटिस जारी किया। इस नेताओं से कोर्ट ने जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की गई। अदालत की ये कार्यवाही राजनीतिक नेताओं के खिलाफ मानहानि से जुड़ी शिकायतों की गंभीरता और न्याय प्रक्रिया को दर्शाती है। MP में कैंसर वाली मछली की तस्करी, पुलिस ने हजारों किलो प्रतिबंधित थाई मछली को जिंदा दफनाया। मध्य प्रदेश में थाईलैंड की प्रतिबंधित मछली की तस्करी हो रही है। महाराष्ट्र के रास्ते एक खतरनाक और विषैली मछली को MP के सीमावर्ती जिलों में खपाया जा रहा है। नरसिंहपुर पुलिस ने एक इनपुट के बाद 2 पिकअप वाहनों को पकड़कर 3000 किलो जिंदा मछली जब्त की। इसे जमीन में गड्ढा खोदकर जिंदा दफना दिया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।